अस्सलाम वालेकुम शाहीना। आज हम लोग पाकिस्तान के अंदर अमूमी ज़हानत और फ़ैसला करने की सलाहियत के ऊपर बात करेंगे और उसको समझने के लिए एक जो किरदार है सैयद सिब्तुल हसन शाह, जिसको अमूमी तौर के ऊपर डबल शाह कहा जाता है, पाकिस्तान में पहचाना जाता है, जिसने अरबों रुपए का उस वक़्त फ्रॉड किया और शुरू से लेके पाकिस्तान की आज तक की तारीख़ के अंदर सबसे बड़ा फ्रॉड जो है सैयद सिब्तुल हसन ने किया। और इसको डबल शाह जनाब क्यों बोला जाता है और इसका हमारी जो ओवरऑल फ़ैसला साजी की क़ुव्वत है या हमारे पूरे मुआशरे की ज़हनी जो अक्कासी करता है, इससे किस तरह से ज़ाहिर होती है। तो जनाब ये कहानी जो है ये शुरू होती है समवेयर अराउंड 2004 के अंदर कि सियालकोट के एक गांव जो है समड़याल के अंदर, वहाँ पर एक शख्स जो है वो दुबई से आता है और वहाँ पर एक पोंजी स्कीम चलाता है कि जो कोई कैश उसको ला के देगा तो वो उसको डबल जो है रिटर्न करेगा। तो जनाब मुझे इसका कैसे अंदाज़ा होता है, मैं एक दिन अपने कॉल सेंटर चला रहा हूँ और मेरा एक बहुत ही अच्छा जो दोस्त है जिसको हम लोग बिल्ला बोलते हैं, शकील बिल्ला मेरे पास आता है और आके कहता है चुगताई मुझे लग गई। यानी मैंने कहा जी क्या मुझे लग गई भाई? कहने लगा यार एक बंदा आया, बड़ा जानवर आदमी, बड़ा ही नेक आदमी है यार, ज़बरदस्त 5 वक़्त दा नमाजी है, माशाल्लाह कपड़े पाए होंदे ने, चेहरे ते नूर है। इस तरह अमूमी तौर के ऊपर हम लोग अपने हीरोज़ का, पॉलिटिकल लीडर्स का भी हम लोग अहाता करते हैं कि किसी के चलने के अंदाज से और कपड़ों से हम लोग उसकी जहानत या मुल्क चलाने की सलाहियत जो है उसका अंदाज़ा कर लेते हैं। खैर हम लोग आगे चलते हैं। तो मैंने कहा जनाब क्या एक्सपीरियंस हुआ? कहने लगे चुगताई ओ पैसे जो है ना 3 दिनों में डबल कर देंगे। यार बिल्ले 30 दिनों के अंदर पैसे किस तरह डबल हो सकते हैं? इसके पीछे बिजनेस मॉडल क्या है? ओ चुगताई तेरी ते हर वक्त बिजनेस मॉडल पैसे देख डबल होए ने मेरे, तू गल नहीं किसी दी मानदा, मैनू दे 5 लाख रुपया होनी दे और मैं जनाब तेनू 3 दिनों बाद डबल दांगा, खत्म कर। मैंने कहा बिल्ले अगर मुझे ये यकीन हो मैं तुम्हें 5 लाख रुपया अभी दूंगा और मुझे तुम कल डबल करके दे दोगे और उसके पीछे कोई बिज़नेस मॉडल नहीं होगा, वो लॉटरी होगी, तो मैं इसको जायज़ नहीं समझता। मैं किसी भी ऐसे बिज़नेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करता जो बिज़नेस एक बिज़नेस ना हो और वो बिज़नेस जो कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड ना कर रहा हो या कोई मसला हल ना कर रहा हो। मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह से पैसा 30 दिनों में डबल किया जा सकता है। बहरहाल जी बहुत से हमारे आर्गूमेंट्स हुए, लोग चले गए और मेरे दोस्त हैं बिल्ला जी, वो फिर 30 दिनों बाद आ गए और आगे कहने लगे कि देख सुखताई मैं 5 लाख रुपया पिछले महीने जमा करवाया सी, हूँ तो मैं गड्डी भी अपनी वेचन लगावा, मैं तो ज़मीनां भी अपनी वेचन लगा, तो मैं 5 लाख जमा कराया। तो जनाब मेरा टाइम सी कल दा टाइम जनाब मैं पहुँचा तो जनाब अगे साडा इंतज़ार हो रहा सी। मैनू जांदे उन्होंने कहा जनाब शकील बिल्ला साहब। मैं कहा जी जनाब। कहने लगे तुहाडा टाइम 2 बजे सी, तुसी 4 बजे आ रहे हो, तो शाह जी बहुत गुस्से अंदर ने, तो जाओ जाके मिल लो अंदर। जनाब मैं कहते असी शाह जी के अंदर कमरे च, शाह जी कमरे च बैठे हैं तो उन्होंने इबादत दे विच मसरूफ सन, ठीक है ना। रंगबाजी तो हमारी वो तस्बीह, पूरी कौम को रंगबाजी जो है ना उसके अंदर हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। तो जनाब शाह जी तस्बीह पढ़ रहे थे, उन्होंने मुझे इशारा किया कि वो सामने जो बैग पड़ा है वो तुम्हारा है, उसको ले लो, ठीक है। और मैंने वो बैग पकड़ा और जनाब बैग पकड़ने के बाद हम लोग बाहर आ गए। यार उस्मान बाहर आए तो उसके अंदर 10 लाख रुपया, मैं तो परेशान हो गया, पूरा 10 लाख रुपया। मैं क्या बिल्ले कीता कि यार करना की सी, बस 50,000 रुपया कढ़िया अपनी आशी वास्ते और बाकी मैं जनाब शाह जी ने क्या, शाह जी बड़ी वड्डी गलती हो गई है, असी जनाब तुहाडे तो सारा डाउट भी कर लिया तो ए प्लीज़ 9.5 लाख रुपया जरा ना इनू अपने कोल रखो, तो मैं महीने बाद आके जरा ना तुहाडे कोलों 19 लाख रुपया लै जा लो जनाब। उसके बाद फिर वो महीने बाद फिर वो शाह जी ने जो है 30 दिनों में जो डबल करते थे वो 2 माह में डबल करना शुरू कर दिया। अब फिर जो 2 माह में डबल होना शुरू हुआ तो उसके बाद फिर 60 दिनों से मेरे ख्याल से 90 दिन हुए और तब तक जो है पांसा पलट चुका था। अब आपको ये समझाने का क्या मकसद है, ये बताने का मकसद क्या है? ये बताने का मकसद ये है
कि जब किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होना शुरू हो जाए तो आप समझिए वो प्रोजेक्ट डूबने वाला है। तो जनाब थैंक्स टू ऑल द प्रॉपर्टी डीलर्स इन पाकिस्तान कि जनाब पिछली एक वीडियो वायरल होती है और उसके बाद मैं देखता हूँ कि बहुत से प्रॉपर्टी डीलर्स अपने चैनल्स खोल लेते हैं, फेसबुक पे ऐड आना शुरू हो गई, यूट्यूब के ऊपर ऐड आना शुरू हो गई कि जनाब हमारा प्लाट ले लो, पक्की इन्वेस्टमेंट है, आपने वाली नस्लों का सोचो। तो ये जो हाइप है एड्स की, इट्स डिक्लेरेशन कि ये जनाब धंधा जो है ना ये उड़ने वाला है। शाह जी डबल शाह जो थे ना, प्रॉपर्टी शाह जो हैं, उनकी छुट्टी होने वाली है। लोग इस मुल्क में समझते जा रहे हैं कि कब तक ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स का मचाया खेल है कि एक ही प्लाट जो है खुद खरीदा, उसके बाद किसी दूसरे को बेचा, उससे फिर खुद खरीद लिया, फिर उससे किसी दूसरे को बिकवाया, फिर उससे खुद खरीद लिया, फिर किसी हर दफ़ा एक नई पार्टी लाई, उसको बेचा और कहा जी पिछली पार्टी ने देखें इतना मुनाफा कमाया था, और जो पिछली पार्टी है उसको कोई और प्लाट दिला दिया। एग्जैक्टली जो डबल शाह करता। डबल शाह क्या करता था आपके सामने है कि आपके पास उसके पास के पैसे लेके गया, एक और पार्टी भी गई, एक और पार्टी भी गई, उसके बाद जिसका रिटर्न होने का टाइम आया उसने उन्हीं पैसों में से उसको डबल दे दिया। जिसको डबल मिला उसने उसमें से भी कुछ नहीं लिया, थोड़े से पैसे लिए। अक्सर लोगों ने अपने पैसे जो हैं डबल शाह के पास ही रखे और इसी तरह से एक वक्त आया कि वो बबल बर्स्ट हुआ। तो जनाब ये बबल बर्स्ट होने वाला है। पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपनी ज़रूरत एक प्लाट की है लेकिन 5-5 फाइलें जो हैं प्लाटों की बुक करवा रखी हैं। क्यों? कि बस जी बड़ा बिजनेस है इसके अंदर, यानी डबल शाह। किसी सियाने ने कहा कि जब तक लालच ख़त्म नहीं होता, लालची का कारोबार ख़त्म नहीं होता। तो लोग जो हैं वो लालची हैं तो उनको लालच बेचा जाता रहेगा जनाब। तो जनाब आप इन प्रॉपर्टी डीलर्स के इस ट्रैप को समझिए। अपनी फाइलें जो है ना, आप वो जो मिट्टी आपने किसी दूसरे की सर के से लेके अपने सर पे डालनी है और फिर उसके सर पे डालनी है। इससे इस मुल्क का क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे कौन सी कमोडिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। हम लोगों ने ज़मीनें बंजर कर दी, कोई फैक्ट्री नहीं लगाई। इस वक्त मुल्क के अंदर बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है कि आप कोई होम इंडस्ट्री लगाओ, आप कोई छोटा सा यूनिट लगाओ। सियालकोट के अंदर विज़िट करो, सियालकोट के हर घर के अंदर छोटी सी एक फैक्ट्री है। कोई छोटी सी फैक्ट्री लगाओ सर्जिकल की, कोई छोटी सी फैक्ट्री लगाओ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की, स्पोर्ट्स क्लोथिंग की, स्पोर्ट्स वेयर की, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स की, इसके अलावा लेदर की, लेदर जैकेट्स की, लेदर के वॉलेट्स की, मोबाइल कवर्स की। ये तारें भी पाकिस्तान में बनना शुरू हो गई हैं, इसका यूनिट लगाओ, जूतियाँ बनाने का यूनिट लगाओ। और इस मुल्क के अंदर बहुत सी हम लोग चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, उस इंपोर्ट की लिस्ट निकलवाओ और देखो कि हम लोग किस किस चीज़ के ऊपर हम लोग इस मुल्क का ज़रे मुबादला जो है वो खर्च करते हैं। हद तो ये है कि कुत्तों का जो खाना है वो भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। यार क्या इस मुल्क के अंदर हम लोग कुत्तों का खाना बनाने से भी कासा है। इसलिए कि हर शख्स जो है वो एक डबल शाह के इंतज़ार में है। हर शख्स कहता है यार करना कुछ ना पे, बस मैं किसी नूं पैसे दवा तो मैनू 3 दिनों बाद 60 दिनों बाद डबल हो के मिल जान, उस तो बाद मैं एक पराडो कढ़ावां तो यूं शूं शूं जनाब लाहौर दी सड़कों के उत्ते लोगों नूं अपने शरीकियां नूं जनाब साड़ा ते दसां कि जनाब मैं किन्ना अकले कुलना। ठीक है, पूरा प्रॉपर शोध पुना कर। तो जनाब ये शोध पुना जो है ये हम सब को ले बैठा है। प्लीज़ सोचिए अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए। हमें इंडस्ट्री लगानी है, स्मॉल इंडस्ट्री लगानी है, पूरी दुनिया के अंदर अपने ब्रांड बिल्ड करना है, पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, अपनी सर्विसेज सेल करनी है। इन्वेस्टमेंट करो आप, फाइंड द राइट पार्टनर। बच्चे जो हैं जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है उसको ट्रेनिंग दिलवाओ, उसके साथ मिल के काम स्टार्ट करो। 1 नहीं 2 नहीं 10 स्टार्टअप्स के अंदर जो है पैसे लगाओ। अगर आपके पास पैसे हैं तो ऐसे लोग ढूंढो जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको। किसी को मंडी के अंदर किसी नौजवान को एक रेड़ी लगानी है तो उसको रेड़ी लगवा दो। किसी को छोटी सी करियाने की दुकान डालनी है तो उसको करियाने की दुकान डलवा दो। किसी को एक मशीन लगवा के देनी है जो ऑयल निकाले तो वो ऑयल निकालने वाली मशीन लगा के दे दो उसको, और उसके साथ अपना एक प्रॉफिट तय कर लो। किसी का रोज़गार अगर आपके पैसे से चलना शुरू हो जाए तो इसको पूरी दुनिया के लोग जो है सीड फंडिंग बोलते हैं।
तो सीड फंडिंग जो है, किसी को सीड को किसी के यानी फंड करना कि चल यार ये तेरा छोटा सा बीज है, मैं फंड करता हूँ, अगर बड़ा हो गया तो इसके अंदर मेरा भी कुछ हिस्सा निकल आएगा। हमें ऐसे इस मुल्क में इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, जो ऐसे बहुत से बच्चों को जिनके पास लैपटॉप नहीं है, जिनके पास अगर वो अकेले काम कर रहे हैं तो 4 बच्चे मरीज साथ मिला के एजेंसी बनाने की हैसियत नहीं है, या एक रेडी लेने की हैसियत नहीं है। रेडी से अगर वो स्टोर बनाना चाहते हैं तो उसकी हैसियत नहीं है। स्टोर बना चुके हैं तो चेन बनाना चाहते हैं तो चेन बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो प्लीज़ इस मुल्क के अंदर डबल शाह का शिकार ना हो, क्योंकि ये डबल शाह जो है हमें ले बैठे थे और ले बैठेंगे। थैंक यू एवरीवन। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाय।